मेरी मम्मी को कबाड़ बीनने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल का था उन्होंने एक जेड का कड़ा कबाड़ में से उठाया था और गलती से मेरा हाथ उस पर कट गया। उसी पल वो कड़ा मेरी पर्सनल स्पेस बन गया, एक ऐसी जगह जहां मैं चीजें छुपा सकता था। फिर मैं फालतू समय में अपने पापा के पैसे उसी स्पेस में छुपाने लगा। 10 साल की उम्र होने से पहले ही मेरे पास 3 लाख की सेविंग्स हो गई थी। 11 साल की उम्र में मम्मी को एक चश्मा मिला और जब मैंने वो पहना तो मुझे किसी भी चीज की असली वैल्यू दिखने लगी। मैंने अपनी 3 लाख की सेविंग्स से पुरानी एंटीक चीजें सस्ते में खरीदनी शुरू कर दी और कुछ दिनों में एक दिन का प्रॉफिट 80 लाख तक पहुंच गया। 18 साल का होने से पहले ही मैं चुपचाप अरबपति बन गया था। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि अब सबको सच बता दूं, अब और ड्रामा नहीं। पर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, देखा पापा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खड़े थे और मम्मी को जबरदस्ती बिना कुछ लिए घर से निकालने पर तुले थे। मम्मी गुस्से में आग बबूला हो गईं। पापा से आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार थीं। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, मैं दौड़कर अंदर गया और उनका मुंह बंद कर दिया। मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या? पापा के पास है ही क्या जिसके लिए आप इतना झगड़ोगी? जब मम्मी को पता चला कि उनका मुंह बंद करने वाला मैं हूँ, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी नजरों में गुस्सा था, दुख था, पर सबसे ज्यादा वो दर्द था कि उन्होंने एक नमक हराम बेटे को पाला है। मेरे मन में सफाई देने का मन हुआ। मैं पापा का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि सच तो ये था कि मुझे उनके पैसों की कोई परवाह ही नहीं थी। उनकी एक छोटी सी कंपनी थी जिसका सालाना प्रॉफिट सिर्फ 20 लाख था। इतने पैसे तो मैं जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करता था वो एक दिन में ही कमा लेती थी। उनसे इस बारे में बहस करना टाइम की बर्बादी थी। मैं मम्मी को कमरे में ले जाकर पापा को थोड़ी देर इंतजार करवाने वाला था ताकि बाद में उन्हें मेरे करोड़ों के अकाउंट के बारे में पता चले। पर इससे पहले पापा खुद ही अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए बोल पड़े। विवियन, जरा अपने को देखो, कितनी फेल औरत हो तुम। इतनी कम उम्र में भी अपने उम्र वालों से कितनी बूढ़ी लगती हो। तुम्हें खुद को ठीक से रखना भी नहीं आता। और देखो, जिस बेटे को तुमने इतने प्यार से पाला, वो भी तुम्हारे डिवोर्स के बाद बेघर होने पर भी मेरा साथ दे रहा है। ऐसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है? मर ही जाओ तो बेहतर। उन्होंने अपना पेट ऐसे आगे निकाला जैसे 10 महीने के प्रेग्नेंट हों। उनके होठों पर घमंड भरी मुस्कान थी, आंखों में हिकारत। ये देखकर मेरा खून खौल गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उनकी निगाहें फिर मुझ पर आ टिकीं। हालांकि तू मेरे साथ खड़ा हुआ, पर ये मत सोचना कि तू मेरे साथ रहेगा। मैं तेरी कॉलेज की फीस भी नहीं भरूंगा। मेरा सारा पैसा बियांका के पेट में पल रहे बेटे के नाम होगा। तो मुझे खुश करने की उम्मीद मत रखना, मुझे तेरी जरूरत नहीं। उनकी बात खत्म होते ही मुझे उनके सिर के ऊपर हरी रोशनी दिखी। हाँ, पिछले हफ्ते मम्मी को एक अनजान मसाला मिला था और उसे खाने के बाद से मुझे हर इंसान के सिर के ऊपर एक रंग दिखने लगा था। पर्पल रंग का मतलब था कि उस इंसान की किस्मत चमकने वाली है, पैसा आने वाला है। लाल रंग मतलब उस पर कोई बड़ी मुसीबत या हादसा आने वाला है। पिंक रंग मतलब उसकी जिंदगी में प्यार आने वाला है। और हरा रंग मतलब उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है। मेरी मम्मी एक पुराने ख्यालात की औरत थी। कुछ साल पहले जब पापा का बिजनेस फेल हो गया था और उन पर 1 करोड़ का कर्ज हो गया था, तब भी मम्मी ने डिवोर्स नहीं लिया। उसी समय से उन्हें 2 आदतें लग गई थीं। एक तरफ नौकरी करके कर्ज चुकाना, दूसरी तरफ कबाड़ बीनना। जो औरत डिवोर्स लेने तक को तैयार नहीं थी, वो पापा को धोखा कैसे दे सकती थी? मेरी नजर उस औरत पर गई जो पापा से चिपकी हुई थी, जिसे वो बियांका बुला रहे थे। भारी फिगर, पतली कमर, सच में बहुत ग्लैमरस दिखती थी। ईमानदारी से कहूँ तो मम्मी से ज्यादा सुंदर थी, ज्यादा नाजुक, मर्दों को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली। तो ये साफ था कि पापा को धोखा देने वाली यही औरत थी। फिर मेरी नजर उसके पेट पर गई। पूरा का पूरा लाल रंग, यानी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। शायद बच्चा बच ही ना पाए। मेरी नजर महसूस करते ही बियांका पूरी कांपने लगी, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो, और कमजोरी से पापा की बाहों में गिर पड़ी। नकली नाजुक आवाज में बोली, बेबी, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे बेटे की नजर बहुत डरावनी है, जैसे वो मुझे मार ही देगा। क्या वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ करने वाला है? मुझे नहीं पता, पर तुमने कहा था कि तुम मेरे हीरो बनोगे। मुझे बचाना ही होगा तुम्हें। पापा को उसका भरोसा देखकर तुरंत जोश आ गया। उन्होंने अपना पेट और आगे निकाला और एक बहादुर हीरो की तरह उसके सामने खड़े हो गए। फिर गुस्से से मुझे घूरते हुए बोले, डेमियन, अपनी नजरें हटा ले। अगर मुझे पता चला कि तू मेरी बियांका को कुछ नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है, तो बाप बेटे का रिश्ता भूलकर मैं तेरी खाल खींच दूंगा। मेरी मम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव भी थी। जैसे ही उन्होंने पापा को मुझे धमकी देते सुना, वो दौड़कर किचन में गई, चाकू उठाया और गुस्से से चिल्लाते हुए दोनों को मार देने की बात करने लगी। पापा का रंग उड़ गया। बियांका को बचाते हुए दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगे। उनका ये हीरो वाला रूप देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया।
पहले जब कर्जदार घर आते थे, पापा एक डरे हुए कछुए की तरह बेड के नीचे छिप जाते थे और हर बार मम्मी ही जान की बाजी लगाकर सामने खड़ी होती थी। तभी वो लोग घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार एक कर्जदार ने मम्मी की सुंदरता देखकर उन पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। पापा कान बंद करके अनजान बने रहे। मैंने उनसे कहा कि बाहर जाएं और रोकें, पर उन्होंने हिकारत से मुझे घूरा। तू छोटा बच्चा है, तुझे क्या पता, ज्यादा चिल्लाओ मत। अगर तूने उन लोगों को यहाँ बुला लिया तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। बाद में अच्छा हुआ कि मैंने पड़ोसियों को बुला लिया था, वरना कुछ बड़ा बुरा हो जाता। उस दिन से मुझे पापा से नफरत होने लगी। मैं हमेशा मम्मी को डिवोर्स लेने के लिए कहता रहा, पर मम्मी हमेशा अड्डी रहती थी। उन्हें लगता था कि मुझे एक पूरा परिवार देना उनकी जिम्मेदारी है, या शायद उन्हें हमेशा यकीन था कि पापा फिर से खड़े हो जाएंगे। सच कहूं तो वो सही थी। 1 साल बाद पापा को एक अच्छा मौका मिला, बिजनेस फिर चल पड़ा, सारा कर्ज चुक गया। मम्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने उन्हें गोल्ड ज्वेलरी दी और 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए। तब से हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई, पर मम्मी की कबाड़ बीनने की आदत नहीं गई। बस उन्हें डर था कि पापा को बुरा लगेगा, इसलिए वो रात में मास्क लगाकर चुपके से कबाड़ बीनने जाती थी। एक दिन रात में मुझे पेशाब लगी और मैंने देखा कि मम्मी चोरी चोरी घर से बाहर निकल रही हैं। आधे घंटे बाद वो बड़े बड़े बैग लेकर वापस आईं। अगली सुबह मेरी टेबल पर एक चश्मा रखा हुआ था। मुझे लगा ये एक नॉर्मल चश्मा है, पर जब मैंने पहना तो पता चला इससे चीजों की असली वैल्यू दिख जाती है। 1 महीने बाद पापा ने कंपनी में दिक्कतों का बहाना बनाकर मम्मी का घर खर्च कम कर दिया। मुझे फिर से पुराने मुश्किल दिनों का डर सताने लगा, तो मैंने वो चश्मा लेकर एंटीक मार्केट जाना शुरू किया। पहली बार मैंने 5,000 में एक पुराना धूल से भरा कड़ा खरीदा और उसे 3 लाख में बेच दिया। उसके बाद मैं अक्सर बहाने बनाकर क्लास छोड़कर सस्ते में एंटीक चीजें खरीदने जाता रहा। सिर्फ 1 महीने में मैंने 2 करोड़ कमा लिए और एंटीक की दुनिया के बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो गई। 20 बूढ़े लोग मुझसे दादा बनने की होड़ में लगे थे, और जो मेरे पापा बनना चाहते थे वो तो उससे भी ज्यादा थे। मैंने एक बार मम्मी के लिए भी किसी को इशारों में मिलाने की सोची थी, पर उनका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, तो मैंने वो बात छोड़ दी। मैंने उन्हें ये भी बताने की कोशिश की कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, पर मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं फैंटेसी नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए दिमाग खराब हो गया है। मैं चाहता था कि वो मेरी स्पेस में रखे पैसे देखें, पर मम्मी कबाड़ बीनने में इतनी डूबी रहती थी कि मुझे टाइम ही नहीं देती थी। ऊपर से घर में पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, इसलिए ये बात किसी तरह बोर्ड एग्जाम तक टलती रही। जब मैं ठीक उसी वक्त सच बताने की सोच ही रहा था, उसी समय पापा का अफेयर सामने आ गया। सच में उनकी किस्मत में पैसा है ही नहीं। दरवाजा जोर से बंद हुआ, मम्मी टूट कर रो पड़ी और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला, हिडन डिजिट बटन ऑफ किया, ये सोचकर कि अब मम्मी को अपने उस अकाउंट का 10 डिजिट वाला बैलेंस दिखाऊंगा जिसे देखकर हर कोई जलेगा। मम्मी तब तक जमीन पर बैठकर चीख चीख कर रो रही थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे ही नहीं पता कि अब कैसे गुजारा करूंगी। अगर सच में डिवोर्स हो गया और मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगी। मैंने मम्मी को हल्के से छुआ, उनकी वो मजबूत बाइसेप्स जो कबाड़ बीनते बीनते बन गई थीं, ताकि उनका ध्यान मेरे अकाउंट की तरफ जाए। पर तभी मुझे उनकी अगली बात सुनकर झटका लगा। ये जगह छोड़कर गई तो मैं फिर कभी कबाड़ नहीं बीन पाऊंगी। कहाँ ऐसी जगह मिलेगी जहाँ कूड़ेदान से बार बार पैसे मिलते हैं, ढेरों के ढेर मिलते हैं। वो बोलते बोलते और ज्यादा दुखी होती गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। यहाँ तो एलवी के बैग भी मिल जाते हैं, वैलेंटिनो के जूते भी, एप्पल का 17 प्रो मैक्स, एक टीवी भी मिल जाता है। कैसा कूड़ेदान है ये, सब कुछ नया नया, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया हुआ। मेरे हाव भाव वहीं फ्रीज हो गए, मेरे होंठ बार बार फड़कने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, कांपती हुई आवाज में पूछा, मम्मी ये मत बताना कि इतने सालों से आपने डिवोर्स नहीं लिया क्योंकि आपको यहाँ के कूड़दान छोड़ने का दुख था। मम्मी ने रोना बंद कर दिया, हिकारत से मुझे देखा। तेरी ये बेइज्जती वाली नजर किस बात की है? तुझे पता भी है कि मैंने कबाड़ बीन बीन कर तेरे नाम पर 2 विला खरीदी हैं। ये सब बाद में तेरी शादी की हिम्मत बनेगा। उन्होंने अपनी पैंट की सबसे अंदर वाली पॉकेट से एक चमचमाता ऑरेंज कलर का हर्मेस स्टाइल एप्पल 17 प्रो मैक्स निकाला, तुरंत अनलॉक किया, बैंक अकाउंट खोला और फोन मेरी नाक के सामने ला दिया। नालायक, अपनी मम्मी को देख, इन सालों में कबाड़ बीन बीन कर 2 करोड़ की सेविंग्स बना ली है मैंने।
तेरे पापा की कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट है ये जगह फेंगशुई के हिसाब से कितनी अच्छी है, इसलिए ये घर मुझे चाहिए ही चाहिए, डिवोर्स हो या ना हो, ये कूड़ेदान मेरे ही होने चाहिए। मैं मुंह खोलकर खड़ा रह गया। मन बहुत उलझा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मम्मी पापा को छोड़ नहीं पा रही, पर असल में वो यहाँ के कूड़ेदान नहीं छोड़ पा रही थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं ही था। बहुत देर बाद मैंने धीरे से कहा, मम्मी, अगर आप इतनी अमीर हो तो हर दिन इतने सस्ते कपड़े क्यों पहनती हो, और आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? मेरी बात पूरी होने से पहले ही मम्मी 100 मीटर की रफ्तार से बाथरूम की तरफ दौड़ी। अंदर पानी की आवाज आई और फिर वो वैसी ही रफ्तार से वापस मेरे सामने आ गई। देख ले, ये छिले हुए अंडे जैसी मुलायम त्वचा, ये प्यारा चेहरा, ये सुंदर नक्श, 5 बियंका मिलकर भी इसके बराबर नहीं। मम्मी पापा ने तो सच में तिल बराबर चीज के लिए तरबूज खो दिया। मम्मी ने अपने गाल थपथपाए, गर्व से बोली, तेरी मम्मी हफ्ते में 3 बार महंगे ब्यूटी सैलून जाती है, स्किन खराब हो ही नहीं सकती। पर तेरे पापा को पता चल जाएगा, इस डर से मुझे गरीब होने का नाटक करना पड़ता था। फिर उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे घर के पुराने सामान वाले कमरे में खींच ले गईं। फिर मेरे सामने ही उन्होंने एक छुपा हुआ स्विच करने वाले करदानी है, आप समय जाने वाले मैस माचू के निकलने का दबाया। तुरंत ही फटे पुराने कपड़ों से भरी वो अलमारी जोर से आवाज करने लगी और अलमारी के अंदर अचानक एक एलिवेटर दिख गया। मम्मी मुझे खींचते हुए अंदर ले गईं। बेसमेंट का बटन दबाया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, तेज रोशनी से मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। हाथ से आंखें ढककर कुछ देर बाद होश आया और मैं जो सामने देख रहा था उससे हैरान रह गया। एक विशाल वॉक इन क्लोजेट मेरे सामने था, ज्वेलरी सेक्शन, हर्मेस बैग्स का सेक्शन, लग्जरी वॉच का सेक्शन। मेरी आंखें चौंधिया गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी लग्जरी मॉल में आ गया हूँ। अरे वाह, मम्मी तो सुपर रिच निकली। मतलब पापा ही सबसे बेवकूफ और सबसे गरीब थे। डेमी, ये कमरा मम्मी ने बहुत पैसे खर्च करके बनवाया है, आगे ये सब चीजें तेरे ही लिए हैं। मैंने थोड़ा खांसा, कपड़े ठीक किए, अपनी असली पहचान बताने की तैयारी की, पर मम्मी ने मेरे होंठ ऊपर नीचे से दबा दिए। डेमी, अब देखी मम्मी की ताकत, ये सब कबाड़ बीन बीन कर बनाया है। तू इसे किसी को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, और मुझे मना करने की कोशिश मत करना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी अभी वकील से बात करेगी, चाहे कितना भी पैसा लगे, हमें यहीं रहना है। मैं हूँ करके छुड़ाने की कोशिश करता रहा। तब उन्होंने हाथ छोड़कर मुझे बोलने दिया, पर तब तक मम्मी फोन उठाकर पीछे मुड़कर वकील से बात करने लगी थी, उनकी पीठ देखते हुए जो इतने यकीन से अपने हक के लिए लड़ रही थी। मेरा मन और उलझ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कूड़ेदान वाली बात बताऊं या नहीं। अगर सच बता दिया तो मम्मी का डिवोर्स के बाद का इकलौता सुकून भी छिन जाएगा, और अगर नहीं बताया तो मेरा अमीर होने का राज्य फिर से लंबे समय तक छुपाना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मम्मी का यह इकलौता शौक खत्म करना ही बेहतर है और उन्हें अपनी कंपनी में काम पर रख लूंगा। 50 साल की उम्र तो कुछ नया शुरू करने की सही उम्र है। पर जब मैं ऊपर गया, मम्मी वहां नहीं थी। फोन पर एक नया मैसेज आया, मम्मी पहले ही लॉ फर्म के लिए निकल गई थी। मम्मी के पास तेरे पापा के अफेयर के पूरे सबूत हैं, टेंशन मत ले। मम्मी ये घर जरूर बदले की भावना में रखकर दिखाएगी। मम्मी ने सोच लिया है तू पैदाइशी थोड़ा कमजोर दिमाग का है, बोर्ड एग्जाम में शायद किसी छोटे कॉलेज में ही दाखिला मिलेगा, कोई बड़ा भविष्य नहीं दिखता। जब मम्मी को ये घर मिल जाएगा तो तू रात में मम्मी के साथ कबाड़ बीनने जाएगा, आगे तू भी इसी कबाड़ बीनने से पैसे जोड़ेगा, और जब तेरे बच्चे होंगे तब ये हुनर उन्हें सिखाना। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा और हम इतिहास में एक मशहूर खुशहाल खानदान बन जाएंगे।